हाँ प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये आपकी साइंस क्लास चल रही है। तो देखिए, इसके बाद मैंने आपको कक्षा 9 के लिए फिर मैं आपका टॉपिक, वही जो टॉपिक था उसमें कुछ शेष बाकी था, उसके लिए मैं आपको फिर अध्ययन कराने के लिए आ गया हूँ। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप बोर्ड पर नजर रखें, बोर्ड पर ध्यान रखें और अच्छी प्रकार से समझें इसको। आज हम पढ़ने वाले साइंस का एक टॉपिक हम लेकर आए हैं, संयोजकता, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संयोजकता ये क्या होती है। तो कुछ लाइनें में यहाँ पे लिखी हुई है, पहले इसको ट्राई कर ले अपने एक बार। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कहलाती है संयोजकता। और उसके बाद बताता हूँ आपको, किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष जो होता है ना, बाहरी कक्ष, वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अधिकतम उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो और पूर्ण भरे हुए कक्षक, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी होगा, और आधे भरे हुए कक्षक होते हैं वो भी स्थायी होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्ण भरे हुए कक्षक व अर्ध भरे कक्षक स्थायी होते हैं। अब ये अष्टक का नियम क्या है, इसको बोलते हैं अष्टक का नियम। मतलब कोई भी परमाणु है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। यदि उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 दे देता है, और यदि उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ले लेता है। तो अष्टक पूर्ण कर लेता है आपका, इस प्रकार हुआ है। तो देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि यदि कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जितने इलेक्ट्रॉन वह लेता है और जितने इलेक्ट्रॉन वह देता है, तो फलस्वरूप यदि वह लेता है तो क्या हो गया, ग्राही हो गया, और देता है तो क्या हो गया, दाता हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आवेश होगा पॉजिटिव, और यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो आवेश होगा नेगेटिव। तो देखिए, हम यहाँ चलते हैं वीडियो की ओर। ये हाइड्रोजन है, हमारे पास लिखी हुई लाइन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। यहाँ तक मैंने आपको लिखा हुआ है। इसके बाद और भी होते तत्व, तो मिनिमम आप विद्यार्थी कक्षा 9 वाले हैं, 30 तक के तत्व तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब देखो, हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 है। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, समझ लेना आप, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक को बोलते हैं हम Z, इसका मान है 1। इसमें हमारे पास प्रोटॉन भी कितना है, 1, और इसमें न्यूट्रॉन है हमारे पास वो 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है हमारे पास। तो ये हाइड्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ाएंगे तो देखो हाइड्रोजन ऐसे बढ़ेगा। ये नाभिक है हमारा, ये हाइड्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ये पहले कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन या तो आपका ले लेता है 1, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, देता है तो क्या होता है। यदि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमारे पास इसका मतलब ग्राही है, ग्राही है तो H नेगेटिव। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है किसी को, खुद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, H पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता -1 और +1 होगी। ये है इसकी संयोजकता। अब देखिए आगे चलते हैं, और जैसे हमने हीलियम में ले लिया है, हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है, 2, H2 हीलियम। तो पहली कक्षा है ना हमारे K ऊर्जा स्तर, जब हमने पढ़ा था पहले K ऊर्जा स्तर, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था KLMN ऊर्जा स्तर, बोर का, बोर की परिकल्पना पढ़ी थी हमने। ये पहले ऊर्जा स्तर में ही आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर लेगा। इसका कक्षक पूर्ण है, न तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा न ये देगा, स्थायी हो गया ये पूरा। इसका मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होगा, हीलियम में कोई आवेश नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे लिथियम का आ रहा है, लिथियम Li, तो इसमें आपका Z परमाणु क्रमांक का हमारे पास 3 है लिथियम का। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे यहाँ भर जाएंगे, ये हमारा नाभिक है, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा। अब क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ है, Kl, 2 ऊर्जा स्तर हो गए इसके अंदर। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, क्या करेगा, देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा कि हमारे पास संरचना ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसी 2। तो हमारे पास ये Li जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले नहीं रहा, दे रहा है, तो Li पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी जो आपकी संयोजकता हो जाएगी वो हो जाएगी +1। कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसी प्रकार और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे सोडियम को ले लिया है, वो नियोन को ले लिया है। नियोन परमाणु क्रमांक हमारे पास 10 है, तो हमारे पास 10 का मतलब हो गया 2 और 8। इसका मतलब न तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा, क्योंकि इसका बाह्यतम कोश जो बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। अष्टक पूर्ण भरा हुआ है, यह स्थायी है, न इलेक्ट्रॉन देगा न लेगा। ये किसी साझा नहीं करेगा, पेट भरा हुआ है, फुल है। ये कहेगा भैया मैं तो, मुझे आवश्यकता नहीं है आपकी, न मैं लेना चाहता हूँ न मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि बाह्यतम कोश के साथ भरा हुआ है।
अब सोडियम के अंदर आ गए, सोडियम में 2, 8, 10 और 1 11। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 1। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी संरचना 2, 8 बन जाएगी। तो इसको हम कह देंगे, सोडियम है ना आपका Na+, क्या हो जाएगा Na+, और इसकी संयोजकता हो जाएगी +1। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा वीडियो को कि जितने इलेक्ट्रॉन देता है और जितने इलेक्ट्रॉन लेता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 भी दे सकता है। जैसे हमारे पास और एक उदाहरण मैग्नीशियम का ले लिया हमने, Mg का। देखिए इसके बाद मैं Mg का उदाहरण बताता हूँ आपको। ये मैंने Mg ले लिया यहाँ पे, ये मैं आपका मैग्नीशियम ले लेता हूँ यहाँ पे Mg, ये ले लिया मैंने Mg मैग्नीशियम। परमाणु क्रमांक Z, इसका मान कितने नंबर पे आ रहा है Mg, देख लो 12 नंबर पे आ रहा है। तो परमाणु क्रमांक है Z। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास 2, 8, 10 और 2 12। बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी होना चाहता है, अष्टक पूर्ण इसका यहाँ पर हो रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। देगा का मतलब हो गया दाता, क्या हो गया दाता। दाता का मतलब किसका चिन्ह आएगा, पॉजिटिव का। इसका मतलब हमारे पास Mg+2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी संयोजकता है ये, संयोजकता। अब आप समझ गए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने लेता है, जितने देता है उतने लेता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद कोई भी आप निकाल सकते हैं, बैठकर अपने आप आराम से इसका रिवीजन आप कर सकते हैं, किसी भी तत्व की आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और कार्बन हमारे पास क्या होता है, कार्बन जो 6 होता है, कार्बन 6 C6, यानी Z का मान हमारे पास 6 है, तो इसका 2, 4 बनता है। अब इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, दोनों तरफ चलता है ये, प्लस में और माइनस में, यानी 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, C+4। और अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन ही कोई ले सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि 8 का आधा हो जाता है 4, तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन ही लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये मैंने बता दिया आपको, डायग्राम आपको सेट करना है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परमाणु संख्या देखिए आप। हाँ विद्यार्थियों देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है, जिस नंबर पे वह आ रहा है, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, 10 नंबर, वो क्रमांक है। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसकी परमाणु संख्या कहलाता है, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। Z से करते हैं हम प्रदर्शित, मुख्यतः Z से प्रदर्शित करते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। अब ये कितने नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे आ रहा है। तो मैग्नीशियम में जो परमाणु क्रमांक Z है, उसका मान कितना हो जाएगा, 12। तो सामान्य बात है, तो आपको जनरल है, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है ना, वो उसकी परमाणु संख्या कहलाता है Z बराबर 12। तो Z, जितने आपके Z का मान होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी से प्रोटॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, Z बराबर P बराबर E। ठीक है। उसके बाद बता रहा हूं आपको द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं, उसका जो योग है उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने बता रहा आपको, मोस्टली इसमें दुगना होता है, दुगना। जैसे हमारे पास यहाँ पे है कार्बन है, ये हमारा कार्बन, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। ठीक है। और प्रोटॉन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसका मतलब इसके अंदर परमाणु द्रव्यमान सूत्र बन गया A बराबर N+P। तो A बराबर यानी आपका N यानी 6 और 6, तो 12। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12। मोस्टली 12 है इसका, वैसे 14 भी लेते हैं, क्योंकि समस्थानिक कार्बन के 2 है, मैंने बताया था आपको, C6 12 और कार्बन के 2 समस्थानिक मैंने पहले बताए थे आपको, ये ऐसे, और C6 14, 2 समस्थानिक होते हैं वैसे इसके, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या इसकी कितनी है, 12 है, 6 दूनी 12। मोस्टली दुगना होता है लगभग, जैसे कईयों में दुगना नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे सोडियम है, Na, सोडियम आपका परमाणु क्रमांक Z का मान कितना है, 12 है, 12 नहीं है सोडियम, मैग्नीशियम 12, 11, सॉरी 11। सोडियम Na, प्रतीक होता है नेट्रियम, लैटिन नाम से जाना जाता है सोडियम, और सोडियम का प्रतीक हो गया Na,
और लैटिन नाम नेट्रियम, परमाणु क्रमांक 11। अब इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे ना हमारे पास ए का मान, तो हमारे पास 23 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना 23 है। दुगने से एक ज्यादा है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान है दुगने से कुछ ज्यादा है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 दूनी 34 35.5 होता है। अब यहाँ क्लोरीन बता रहा हूँ आपको, तो क्लोरीन है Cl। अब इसका परमाणु क्रमांक तो है क्लोरीन 17, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या A बराबर इसका होता है 35.5। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, न्यूट्रॉन समान भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग भी हो सकते हैं। सूत्र है हमारे पास A बराबर N+P, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान हमारे पास हो गया 35.5 बराबर हमारे पास N का मान पता नहीं है, प्रोटॉन कितने 17 है, ये आके इधर घट जाएगा तो आपके न्यूट्रॉन आपके हो जाएंगे 1.5। तो न्यूट्रॉन ठीक है 17 दूनी 34 सॉरी 17 दूनी 34 18.5 सॉरी 18.5। तो न्यूट्रॉन इससे ज्यादा है, न्यूट्रॉन इसके अंदर कैसे है ज्यादा है। तो मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन समान भी हो सकते हैं। मोस्टली कई तत्वों में क्या होता है कि उसकी द्रव्यमान संख्या दुगने से ज्यादा 17 दूनी 34, अगर 34 नहीं होगी ध्यान रखना आपको 35.5 है क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या। क्या द्रव्यमान संख्या? इधर सोडियम की बताई मैंने आपको 11 परमाणु क्रमांक, 11 दूनी कितने होते हैं 22, लेकिन 22 नहीं इसकी 23 है। कुछ तत्व आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें आप न्यूट्रॉन निकालेंगे, देख लो आपके, यदि आपने न्यूट्रॉन निकाला तो A-P सूत्र बना A-P। इसका मतलब हमको 23 में से हमको 11 घटाने हैं प्रोटॉन, तो हमारे पास 12 बच गए न्यूट्रॉन। कितने बच गए 12। इस प्रकार विद्यार्थियों हम न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या सेम भी हो सकती है, क्रमांक के बराबर भी हो सकती है, कुछ ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आएगा अच्छी तरह से। आप इसको अच्छी तरह आप टैली कर लेंगे, अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे, और इसके बाद में अगला वीडियो के लिए हम फिर बाद में दोबारा मिलेंगे आपसे। तो मैंने आपको 3 बातें बताई, आपको संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, आपको मैंने तत्व भी लिखवाए थे 1 से 30 तक के तत्व आपको याद कर लेने हैं, और किताब को लेकर आपको स्टडी अच्छी तरह से कर लेनी है। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अच्छी तरह स्टडी कर लेना, इसकी अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।